नमस्ते बच्चों, कैसे हो। आज हम छठी क्लास का चैप्टर 2 बचपन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। मैं लेखिका के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। लेखिका का जन्म 18 फरवरी 1925 में पंजाब राज्य के गुजरात शहर में हुआ था। भारत विभाजन होने पर वह दिल्ली में आकर बस गई। उन्होंने अपनी शिक्षा शिमला में प्राप्त की थी। लेखिका का बचपन शिमला में ही बीता था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी, जैसे सूरजमुखी अंधेरे में, यारों के यार, जिंदगी नामा आदि। और उन्होंने बहुत सी कहानियां भी लिखी थी। बादलों के घेरे, मेरी माँ कहाँ, सिक्का बदल गया। और उनकी जो प्रथम कहानी थी वो थी लांबा, जो कि 1950 में प्रकाशित हो गई थी। बच्चों, आज हम उनके बचपन के बारे में सारांश रूप में पढ़ेंगे। मैं आपको कुछ थोड़ी सी ही बातें बताऊंगी उनके बचपन के बारे में, एक छोटे से रूप में उनको समझाना चाहूंगी। लेखिका बच्चों को अपने बचपन के बारे में कुछ बताना चाहती है। वह बड़ी हो गई है। वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उसमें सयानापन आ गया। बचपन में वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर वह अब हल्के रंग के कपड़े पहनती है। जब वो छोटी थी तो वो बहुत रंग बिरंगे कपड़े पहना करती थी। बहुत हर तरह के लाल, पीले, नीले, जामुनी, हर कलर के कपड़े पहना करती थी, पर अब वो हल्के रंग के कपड़े पहनती थी। उसे बचपन की फ्रॉकों के विषय में अभी भी याद है। उसे अपने मोजों के बारे में भी याद था। उन्हें खुद धोना पड़ता था। रविवार की सुबह जूतों की पॉलिश भी करनी पड़ती थी। सब कुछ याद था उन्हें अपने बचपन का। अब उसे अब भी अपने बूट पॉलिश करना अच्छा लगता था। पहले जूते इतने आरामदेह नहीं होते थे। उनके काटने पर घाव हो जाता था। उनको जब जूते काटते थे तो वो अपने साथ रुई लेकर जाया करते थे। अपने हाथ में रुई रखा करते थे। जहाँ भी उसको काटे वहाँ रुई लगा लिया करते थे। उसका इलाज करना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। केवल कुछ घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। बच्चों, उनको कुल्फी, कचौड़ी, समोसा खाने का बहुत शौक था। वह गर्मियों में भी कोक, पेप्सी की जगह शहतूत, फालसे, खसखस के शरबत, पेस्ट्री, चॉकलेट सब पसंद करती थी। उनका बचपन बहुत निराला गुजरा था। जब भी वो चॉकलेट खाती तो पहले नहीं खाती थी वह रात के समय चॉकलेट खाया करती थी। उस समय जब रात के खाने के बाद आराम करके वो बिस्तर पर लेटने जाया करती थी, जब वो चॉकलेट बड़े मजे के साथ खाया करती थी। उसे शिमला के काफल, चना, जोर गरम और अनार दाने का चूरन बहुत पसंद था। बच्चों, उन्होंने अपने बचपन में बहुत ऐसी चीज़ें करी। सब कुछ उनको याद था। जब भी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, लेकिन उन्हें सब कुछ याद था अपने बचपन के बारे में। उन्होंने फ्रॉक पहनना, स्टॉकिंग पहनना, इधर उधर घूमना, चॉकलेट जैसी चीज़ें खाना, कुल्फ़ी खाना, बहुत सारी चीज़ों का उनको बचपन में शौक था। लेखिका ने शिमला रिज पर खूब मज़े किए। शाम के रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियां और उसका संगीत बहुत सुंदर लगता था उन्हें। जब भी ये इन चीज़ों को सुनती थी तो बहुत खुश होती थी। उनका मन बहुत खुश होता था। उस सूर्यास्त का दृश्य बहुत सुहाना लगता था। उस समय इतनी तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ियां भी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज देखने को मिल जाते थे, पर लगता था कोई भारी भरकम पक्षी तेज गति से
उड़ा जा रहा है। बच्चों पहले तो देखो रेलगाड़ी और हवाई जहाज जो होते थे बहुत बहुत कम दिखाई दिया करते थे। अगर किसी ने आसमान पर हवाई जहाज को उड़ते देख लिया तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई तेज गति से कोई भारी पक्षी जो है वो उड़ता हुआ चला जा रहा है। लेखिका को शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था, पर उनको चश्मा किस कारण से लग गया था। वो दिन के समय तो कोई काम नहीं करती थी, लेकिन रात के समय टेबल के ऊपर लैंप जलाकर काम किया करती थी, जिससे सारा काम रात को करने के कारण उनकी आंखों में बहुत दर्द सा होने लगा और उनकी आंखें जो है वो कमजोर हो गई। डॉक्टर कहने लगे कि ये बाद में उतर जाएगा। तो उनको चश्मा लग चुका था, तो डॉक्टर ने कहा कि वह बाद में उतर जाएगा, पर वो अब तक नहीं उतरा। पहली बार चश्मा लगाने पर उनके भाई उसे छेड़ते थे और कहते थे कि उसकी सूरत लंगूर जैसी लग रही है। अब वह चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया था। जब उसने चश्मा लगाया और उसके भाई ने जब उसे कहा कि लंगूर जैसी सूरत लग रही है, तो वो बार बार आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सूरत देखा करती थी और उतारती ऐनक को, फिर चढ़ा लेती ऐनक को, फिर उतारती, फिर चढ़ा लेती, यही करती रहती थी और बाद में सोचती थी क्या मेरी शक्ल बिल्कुल लंगूर की तरह लग रही है। इसी तरह वह चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया था उनके लिए। लेखिका ने अनेक टोपियां इकट्ठी कर रखी थी जिन्हें वे आज भी लगाना पसंद करती है। बच्चों ये तो मैंने आपको बिल्कुल छोटे से एक सारांश रूप में मैंने आपको इसका अर्थ समझाया है। बच्चों आज हमने बचपन पाठ को सारांश रूप में समझा है और मैंने भी समझाने की कोशिश कर दी है। मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बचपन पाठ के प्रश्न उत्तर व शब्दार्थ बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।